पुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, आज की कहानी में मैं आप सबको यही बताऊंगी। कुरु वंश के प्रथम पुरुष का नाम कुरु था। कुरु बड़े प्रतापी और बड़े ही तेजस्वी व्यक्ति थे। उन्हीं के नाम के ऊपर कुरुवंश की शाखाएं निकली और विकसित हुई। एक से एक प्रतापी और तेजस्वी वीर कुरुवंश में उत्पन्न हुए थे। पांडवों और कौरवों ने भी कुरुवंश में ही जन्म धारण किया था। महाभारत का युद्ध भी कुरुवंशियों में ही हुआ था, किंतु कुरु कौन थे और उनका जन्म किसके द्वारा और कैसे हुआ था, वेदव्यास जी ने इसके ऊपर महाभारत में प्रकाश डालते हुए कुछ बातें बताई है। हम यहाँ पर संक्षिप्त में उस कथा को सामने रख रहे हैं। कथा बड़ी ही रोचक और प्रेरणादायक है। अति प्राचीन काल में हस्तिनापुर में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उस राजा का नाम श्रवण था। वह सूर्य के समान तेजवान थे और प्रजा का बड़ा पालक थे। स्वयं कष्ट उठा लेते थे, परंतु प्राण देकर भी प्रजा को कभी कष्ट नहीं होने देते थे। श्रवण सूर्य देव के अनन्य भक्त थे। वह प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा के साथ में सूर्य देव की उपासना किया करते थे और जब तक सूर्य देव की उपासना नहीं कर लेते थे तब तक जल की एक घूंट भी कंठ से नीचे नहीं उतारते थे। एक दिन श्रवण एक पर्वत के ऊपर आखेट के लिए गए। जब वह हाथ में धनुष बाण लेकर पर्वत के ऊपर आखेट के लिए भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने वहां पर एक अति सुंदर युवती दिखाई पड़ी। वह युवती सुंदरता के सांचे में डरी हुई थी। उनके प्रत्येक अंग को विधाता ने बड़ी ही रुचि के साथ में संवार संवार कर बनाया था। श्रवण ने आज तक ऐसी स्त्री देखने की कौन कहे कल्पना तक नहीं की थी। श्रवण स्त्री के ऊपर आसक्त हो गए। सब कुछ भूलकर अपने आप को उसके ऊपर निछावर कर दिया। वह उसके पास जाकर तृणित नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए बोले कि तन्वंगी, तुम कौन हो? तुम देवी हो या गंधर्व हो? तुम्हें देखकर मेरा चित्त चंचल हो उठा है। क्या तुम मेरे साथ में गंधर्व विवाह करोगी? पर युवती ने श्रवण की बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक श्रवण की ओर देखती रही और फिर अदृश्य हो गई। युवती के अदृश्य हो जाने पर श्रवण अत्यधिक व्याकुल हो गए। वह धनुष बाण फेंककर उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। सुंदरी, तुम कहाँ चली गई हो? जिस प्रकार सूर्य के बिना कमल मुरझा जाता है और जिस प्रकार पानी के बिना पौधा सूख जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारे सौंदर्य ने मेरे मन को चुरा लिया है। तुम प्रकट होकर मुझे बताओ कि तुम कौन हो और मैं तुम्हें किस प्रकार पा सकता हूँ। युवती पुनः प्रकट हुई और श्रवण की ओर देखती हुई बोली कि राजन, मैं स्वयं आप पर मुग्ध हूँ, पर मैं अपने पिता की आज्ञा के वश में हूँ। मैं सूर्यदेव की छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम तप्ती है। जब तक मेरे पिता आज्ञा नहीं देंगे मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि आपको मुझे पाना है तो मेरे पिता को प्रसन्न कीजिए। युवती अपने कथन को समाप्त करती हुई पुनः अदृश्य हो गई। श्रवण पुनः उन्मत्तों की भांति विलाप करने लगे। वह आकुलित होकर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े और तप्ती तप्ती की पुकार से पर्वत की ध्वनियां करने लगे। श्रवण तप्ती को पुकारते पुकारते धरती के ऊपर गिर पड़े और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो पुनः तप्ती याद आई और याद आया उनका कथन, यदि मुझे पाना है तो मेरे पिता सूर्यदेव को प्रसन्न कीजिए। उनकी आज्ञा के बिना मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। श्रवण की रगों में विद्युत की तरंग सी दौड़ उठी। वह मन ही मन सोचते रहे। वह तप्ती को पाने के लिए सूर्यदेव की आराधना करने लगे। उन्हें प्रसन्न करने में सब कुछ भूल गए। श्रवण सूर्यदेव की आराधना करने लगे। धीरे धीरे सालों बीत गए। श्रवण तप करते रहे। आखिर सूर्यदेव के मन में श्रवण की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा था। श्रवण आंखें बंद किए हुए ध्यानमग्न होकर बैठे हुए थे। सहसा उनके कानों में किसी की आवाज पड़ी, श्रवण, तुम यहाँ पर तप में संलग्न हो? तेरी राजधानी आग में जल रही है। श्रवण फिर भी चुपचाप अपनी जगह के ऊपर बैठे रहे। उनके मन में रच मात्र भी दुख पैदा नहीं हुआ। उनके कानों में पुनः दूसरी आवाज पड़ी, श्रवण, तेरी बैकुंठ में सभी लोग आग में जलकर मर गए हैं। किंतु फिर भी वह हिमालय सा दृढ़ होकर अपनी जगह के ऊपर बैठा रहा। उनके कानों में पुनः तीसरी बार कंठ स्वर पड़ा कि श्रवण, तेरी प्रजा अकाल की आग में जलकर भस्म हो रही है। तेरे नाम को सुनकर लोग थू थू कर रहे हैं। फिर भी वह दृढ़ता पूर्वक तप में लगा रहा। उसकी दृढ़ता के ऊपर सूर्यदेव प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि श्रवण, मैं तुम्हारी दृढ़ता के ऊपर मुग्ध हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? श्रवण सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए बोले कि हे देव, मुझे आपकी पुत्री
तप्ती को छोड़कर कुछ नहीं चाहिए। कृपा करके मुझे तप्ती को देखकर मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। सूर्यदेव ने प्रसन्नता की मुद्रा में उत्तर दिया कि हे श्रवण, मैं सब कुछ जानता हूँ। तप्ती भी तुमसे प्रेम करती है। तप्ती तुम्हारी है। सूर्यदेव ने अपनी पुत्री तप्ती का श्रवण के साथ में विधिवत विवाह कर दिया। श्रवण तप्ती को लेकर उसी पर्वत के ऊपर रहने लगे और राग रंग में अपनी प्रजा को भूल गए। उधर श्रवण के राज्य में भीषण अकाल उत्पन्न हो गया। धरती सूख गई, कुएं, तालाब, पेड़ पौधे भी सूख गए। प्रजा भूख से मरने लगी। लोग राज्य को छोड़ छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। किसी देश का राजा जब राग रंग में डूब जाता है तो उसकी प्रजा का यही हाल होता है। श्रवण का मंत्री बड़ा ही बुद्धिमान और उदार व्यक्ति था। वह श्रवण का पता लगाने के लिए निकला और घूमता घूमता उसी पर्वत के ऊपर जहाँ पहुंचा जहाँ पर श्री श्रवण तप्ती के साथ में निवास करते थे। श्रवण के साथ तप्ती को देखकर बुद्धिमान मंत्री समझ गया कि उसका राजा स्त्री के सौंदर्य के जाल में फंस चुका है। मंत्री ने बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ काम किया। उसने श्रवण को वासना के जाल से छुड़ाने के लिए अकाल की आग में जलते हुए मनुष्यों के चित्र बनवाए और वह उन चित्रों को लेकर श्रवण के सामने उपस्थित हुए। उसने श्रवण से कहा कि हे महाराज, मैं आपको चित्रों में एक पुस्तक भेंट करना चाहता हूँ। मंत्री ने चित्रों की वह पुस्तक श्रवण की ओर बढ़ा दी। श्रवण पुस्तक में पन्ने उलटते पलटते और देखने लगे। किसी पन्ने में मनुष्य पेड़ों की पत्तियां खा रहे थे तो किसी पन्ने में माताएं अपने बच्चों को कुएं में फेंक रही थी। किसी पन्ने में भूखे मनुष्य जानवरों का मांस खा रहे थे और किसी पन्ने में प्यासे मनुष्य हाथों से कीचड़ लेकर चाट रहे थे। श्रवण चित्रों को देखकर गंभीरता के साथ में बोला, यह किस राजा के राज्य की प्रजा का दृश्य है? मंत्री ने बहुत ही धीमे और प्रभावपूर्ण स्वर में उत्तर दिया कि हे राजन, उस राजा का नाम श्रवण है। यह सुनकर श्रवण चकित हो उठे और वह विस्मय भरी हुई दृष्टि से मंत्री की ओर देखकर बोलने लगे कि मंत्री पुनः अपने ढंग से बोलते हुए कहा कि मैं सच कह रहा हूँ महाराज, यह आपकी ही प्रजा का दृश्य है। प्रजा भूख से मर रही है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। राज्य में न तो अन्न है और न ही पानी। धरती की छाती फट गई है। महाराज, वृक्ष भी आपको पुकार पुकार कर सूख गए हैं। यह सुनकर श्रवण का हृदय कांप उठा और वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, मेरी प्रजा का यह हाल है और मैं यहाँ पर मद में पड़ा हुआ हूँ। मुझे धिक्कार है। हे मंत्री, मैं आपका कृतज्ञ हूँ। आपने मुझे जगाकर बहुत ही अच्छा किया है। श्रवण तप्ती के साथ में अपनी राजधानी पहुंचा। उसने राजधानी में पहुंचकर वहां पर उसके पहुंचते ही वहां पर जोरों की वर्षा होने लगी। सूखी पड़ी हुई पृथ्वी हरियाली से ढक गई। अकाल दूर हो गया। प्रजा सुख शांति के साथ में जीवन व्यतीत करने लगी। वह श्रवण को परमात्मा और तप्ती को देवी मानकर दोनों की पूजा करने लगे। श्रवण और तप्ती से ही कुरु का जन्म हुआ। कुरु भी अपने माता पिता के समान ही प्रतापी और पुण्य आत्मा ही थे। युगों बीत गए किंतु आज भी घर घर में कुरु का नाम गूंज रहा है। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये कुरु के जन्म की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करना ना भूले ताकि समय समय पर आप सबको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।